प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा अर्थात समंकों का वर्गीकरण और सारणीयन के बारे में जानकारी दूंगी। तो हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या वर्गीकरण और सारणीयन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या समंकों के प्रबंधन या संगठन का अर्थ है कि समंकों को इस रूप में प्रस्तुत करना कि उन्हें आसानी से समझा जा सके और आगे की प्रक्रिया और व्याख्या करने के लिए अनुकूल बनाना। तो ये अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का, अर्थात समंकों को इस तरह से प्रस्तुत करना कि उन्हें हम आसानी से समझ सकें और आगे की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इंटरप्रिटेशन है, उनके लिए हम उनको अनुकूल बना सकें। सांख्यिकी में समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन तथा वर्गीकृत आंकड़ों को संक्षिप्त और सुव्यवस्थित सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन या टेबुलेशन कहते हैं। तो इस बार हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण और टेबुलेशन अर्थात सारणीयन में क्या अंतर है, क्योंकि इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि वर्गीकरण और सारणीयन में अंतर क्या है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, सांख्यिकी में समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन तथा वर्गीकृत आंकड़ों को संक्षिप्त और सुव्यवस्थित सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन या टेबुलेशन कहते हैं। संक्षेप में आप यूँ समझ सकते हैं कि समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटने का जो कार्य है ये तो है वर्गीकरण, और उन्हें सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की जो क्रिया है ये कहलाता है सारणीयन या टेबुलेशन। अब हम लेंगे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का अर्थ समंकों को उनके गुणों व विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना है। अर्थात समंकों को उनकी गुणों और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। अब ये जो हम वर्गीकरण करते हैं इसका आधार क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या समंकों के वर्गीकरण का आधार। तो निम्नलिखित आधारों पर समंकों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसमें पहला है ज्योग्राफिकल या स्पैटियल या स्थान के अनुसार क्लासिफिकेशन, जिसे हम कह सकते हैं भौगोलिक या स्थान के अनुसार वर्गीकरण। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, इसमें समंकों का वर्गीकरण भौगोलिक या विभिन्न स्थानों के आधार पर किया जाता है। तो स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया है, इसे हम स्थानानुसार वर्गीकरण कह सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है 2010-11 में औसत जोत का आकार हेक्टेयर में इस प्रकार से है। जैसे नागालैंड में है 6.02 हेक्टर औसत जोत का आकार है ये। पंजाब में है 3.77 हेक्टेयर। अरुणाचल प्रदेश में है 3.51 हेक्टेयर। गुजरात में है 2.03 हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में है 1.78 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में है 0.76 हेक्टेयर और पश्चिमी बंगाल में है 0.77 हेक्टेयर। तो इसमें अलग अलग राज्यों में जोत का औसत आकार बताया गया है। इसके बाद दूसरा हम लेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या समयानुसार वर्गीकरण। इसमें समंकों को समय के आधार पर, जैसे घंटा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे भारत की जनसंख्या को विभिन्न वर्षों के आधार पर हम वर्गीकृत कर दें।
तो इसमें समय के आधार पर वर्गीकरण है, अतः इसे हम समयानुसार वर्गीकरण या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, भारत की जनसंख्या करोड़ में 1971 में है 54.8 करोड़, 1981 में है 68.3 करोड़, 1991 में है 84.4 करोड़, 2001 में है 102.87 करोड़ और 2011 में है 121.08 करोड़। तो इसमें समय के आधार पर आंकड़े बताए गए हैं। इसके बाद तीसरा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या